हिंद। देखिए, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक गधे वाला देश पाकिस्तान अपने यहाँ गधों के फार्मिंग में क्यों इंटरेस्ट ले रहा है, और पाकिस्तान का दोस्त चाइना इन गधों को अपने यहाँ ले जाकर कौन सी ऐसी परंपरागत दवाइयाँ बनाता है जिसके कारण वहाँ के लोगों को समझिए आयु तक भी बढ़ जाती है। और अभी हाल ही में भारत के जो जवान हैं, इंडियन बॉर्डर तिब्बत पुलिस फोर्स मतलब कि ITBP, इनके द्वारा 2 ऐसे स्मगलर थे जो कि इन 2 गधों के माध्यम से बहुत सारी कीमती चीज लेकर जा रहे थे। आखिर वो कीमती चीज क्या था जिसे ITBP के द्वारा पकड़ा गया था, इन सभी बातों को पूरे डिटेल से समझते हैं। देखिए, तो बात हो रही है दुनिया का तीसरा सबसे गधा देश पाकिस्तान की, सॉरी, दुनिया का सबसे तीसरा अधिक गधा वाला देश। और खैर इसमें कितना अंतर है आप ही बता दीजिए। देखिए, अगर अभी हम वर्तमान में पाकिस्तान में गधों की बात करें तो देखिए, पाकिस्तान में गधों की संख्या प्रत्येक साल बढ़ रही है। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल जो है गधों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जैसे कि अभी आप बात करेंगे तो 2022 में पाकिस्तान के जो गधों की संख्या है वो 5.8 मिलियन है, मतलब कि 58 लाख समझिए केवल पाकिस्तान में गधे पाए जाते हैं। इसके अलावा और एक और देखिए, जो है पाकिस्तान में एक राज्य है पंजाब। पंजाब का आप देखेंगे यहाँ के सरकार ने समझिए गधों के फार्मिंग के लिए, ताकि इनका अच्छा तरह से प्रजनन हो सके, इनकी देखभाल हो सके और इनके बच्चों को अच्छी तरह से ख्याल रखा जा सके, इसके लिए समझिए 3000 एकड़ जमीन का आवंटन किया है ताकि यहाँ पर लगातार समझिए गधों की संख्या में वृद्धि हो सके। तो इन दोनों बातों से ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अपने यहाँ गधों को ये बढ़ाना चाहते हैं। आखिर पाकिस्तान में इस तरह के गधे क्यों बढ़ रहे हैं, तो इस बात को हम जानते हैं। देखिए, इसके लिए 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है बेरोजगारी, दूसरा पॉइंट है विदेशी मुद्रा भंडार और तीसरा पॉइंट है हैबिटेट। देखिए, अब एक एक कर हम जानते हैं। पहले बेरोजगारी पे आते हैं। और अभी ना आप जैसे कि देखिए, अभी आप पाकिस्तान के हालात देखेंगे तो पाकिस्तान में समझिए व्यापक रूप से महंगाई एवं गरीबी बढ़ी हुई है। इसके लिए जाहिर सी बात है जो लोग होंगे वो रोजगार का तलाश करेंगे। तो लोग ने रोजगार देखा कि रोजगार को तो कमी है, तो इसलिए सोचा कि पाकिस्तान समझिए गधा बहुल देश है, इसलिए लोगों ने सोचा इन गधों के माध्यम से ही हम कुछ न कुछ रोजगार करके अपने गरीबी को दूर करें। तो पहला जो है पाकिस्तान के ये जो गधा है वहाँ का समझिए बेरोजगारी को कुछ न कुछ दूर करता है। तो पहला ये बेरोजगारी हो गई, इसलिए यहाँ पर गधों की संख्या बढ़ रही है। दूसरा यहाँ का कारण विदेशी मुद्रा भंडार। अब देखिए, किसी भी देश का जितना ही विदेशी मुद्रा भंडार अधिक होगा वो समझिए उसका व्यापार समझिए उतना ही तगड़ा होगा। जैसे कि पाकिस्तान अगर इन गधों को दूसरे देश जैसे कि सबसे अधिक समझिए इसे अपने दोस्त जो है चाइना को ही बेचता है। जैसे कि इन चाइना को बेचता है तो चाइना अपने यहाँ का मुद्रा देगा, और इस जो पाकिस्तान में इस तरह की मुद्रा आएंगे विदेशी मुद्रा, तो इससे इसका भंडार बढ़ेगा और इसका प्रयोग वो अन्य देशों के साथ कर सकेगा। मतलब कि इसका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है तो अन्य देशों के साथ इसका व्यापार बढ़ेगा। तो दूसरा कारण यह है विदेशी मुद्रा भंडार। और तीसरा कारण यहाँ पर है हैबिटेट। अब देखिए, हैबिटेट के बारे में हम समझते हैं। हैबिटेट का अर्थ होता है पर्यावास। किसी भी जानवर को रहने के लिए एक विशेष पर्यावास की जरूरत होती है ताकि वहां पर वह जी सके, खा सके या कुछ पी सके। तो इस तरह के जलवायु जो है पाकिस्तान में प्रॉपर रूप से पाई जाती है। ये जैसे उपोष्ण कटिबंध की दशा हो चाहे उष्ण कटिबंध की दशा हो, यह दोनों दशा पाकिस्तान में पाई जाती है, जिसके कारण वहां पर समझिए गधों के लिए रहना सहज हो जाती है और उनके बढ़ोतरी के लिए ये अच्छा स्थान है। तो इन 3 कारणों से समझिए पाकिस्तान में अभी लगातार गधों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये तो हम जान गए। अब हम जानते हैं कि जो ये पाकिस्तान है ये चाइना के साथ कौन कौन से एग्रीमेंट किया है। देखिए, पाकिस्तान ने साफ तौर पर कहा कि हम चाइना के साथ अगले 3 साल में 80,000 गधों का निर्यात करेंगे। और समझिए केवल 80,000 गधा का निर्यात कर रहा है, तो इससे लग रहा है कि वास्तव में चाइना इंटरेस्टेड है इन गधों को लेकर। अब देखिए, एक और बात को समझिए। एक चाइनीज कंपनी है जो कि यह चाहती है कि हम $3 बिलियन का इन्वेस्ट जो है इस क्षेत्र में करेंगे ताकि गधों की संख्या में बढ़ोतरी हो सके और हम इसको गधों को लेकर अपने यहाँ लेकर जा सके। एक और देखिए, बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी है और चाइना के भी विदेश मंत्री जो है यहाँ पर आकर कहते हैं कि नहीं, हम इस क्षेत्र में जरूर निवेश करेंगे और गधों की बढ़ोतरी में आपके हम मदद करेंगे। तो इससे साफ तौर पर दिखाई देता है कि चाइना जो है इस तरह के समझिए गधों की बढ़ोतरी में पाकिस्तान की मदद कर रहा है और इसे खरीद भी रहा है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि जो चाइना है ये आखिर क्यों गधों को खरीद रहा है, आखिर ये क्यों इंटरेस्ट है। तो देखिए, इसके लिए हम बताते हैं। देखिए, इसके लिए 3 बातें हैं। पहला जो है, चाइना इन गधों को अपने यहाँ लेकर जाता है, लेकर जाकर गधा का जो स्किन होते हैं जिलेटिन, इस जिलेटिन से एक विशेष प्रकार का दवाई समझिए निकलता है। एजियाऊ करके इसका नाम है। और इस दवाई को समझिए खाते ही जो है लोगों का जो है प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है, यह रक्त को पोषण देता है। और यहाँ तक कि चाइना में ऐसा भी बात प्रचलित है कि इसे समझिए दवाई को खाने से समझिए वहाँ के लोगों को जीवन भी बढ़ जाते हैं। तो ये 3 कारण है। पहला कारण है कि प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होती है। दूसरा कारण है कि यहाँ के रक्त को पोषण देता है। तीसरा वहाँ पर मान्यता है कि यहाँ से चाइनीज लोगों का जीवन भी बढ़ जाता है। तो अब देखिए, अब हम आगे जानते हैं कि ये जो दवाई है एजियाऊ, ये क्या है।
देखिए इसे अगर एजियाओ दवाई के बारे में आप जानेंगे तो चाइना का एक क्षेत्र है शानडुंग क्षेत्र। इस शानडुंग क्षेत्र में देखेंगे कि यहाँ पर इसका बिक्री जो है इस दवाई का बहुत ही अधिक होता है। जैसे कि देखिए इसे अगर 1 किलो इस दवाई का आप बात करेंगे तो 1 किलो समझिए दवाई का दाम है इसका 103 युआन, मतलब कि वहाँ के जो मुद्रा है युआन है, 103 युआन था 2001 के में। अब देखिए अगले साल मतलब 2002 में इसका समझिए दाम हो गया 5400 युआन। समझिए अभी 2024 चल रहा है, उस वक्त जो है इसका दाम था 103 2001 में, और 2002 में बढ़ हो गया 5400 युआन। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के जो दवाई है समझिए इसका जो है दिन प्रतिदिन मांगे बढ़ रही है और चाइना इसको लेकर बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो इसलिए इस दवाई के बारे में तो हम जान गए। अब हम आगे जानते हैं कि अभी जो आईटीबीपी के द्वारा पकड़ा गया था आखिर वो क्या था। तो देखिए 2 गधे को लेकर 2 व्यक्ति जा रहे थे उसी भारत के जो है पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र से, वहाँ पर जा रहे थे। तो आईटीबीपी वहाँ पर तैनात है क्योंकि जो भारत और तिब्बत का बॉर्डर लगता है वहाँ पर आईटीबीपी तैनात होती है। तो वहाँ पर जब ये लोग जा रहे थे समझिए वहाँ पर इनको पकड़ा तो 108 किलो सोना था, बहुत ही कीमती सोना था। ये समझिए एक देश का सोना नहीं था, उधर अमेरिका के, कनाडा के, जर्मनी के, अब दुनिया के समझिए बड़े बड़े देशों से ये समय स्मगलिंग करके समय इधर से उधर काला धन के रूप में ये ला रहे थे। और अंत में जो थे इन गधों के माध्यम से ये जो है पाकिस्तानी लोग समझिए चाइना लेके जा रहे थे। वहीं पर भारत के जो है आईटीबीपी जवान ने पकड़ लिया और पकड़ के समझिए इनको अपने यहाँ ले लिया। तो ये तो हो गया अभी आईटीबीपी के द्वारा पाकिस्तान के इन 2 स्मगलरों को पकड़ा गया। अब हम समझते हैं क्या इसका जो है अवैध व्यापार भी चलता है। तो यहाँ पर एक कटिंग देखेंगे कि चाइना में जो है चाइना में इन गधों को समझिए अवैध रूप से मारकर इनके समझिए चाइना में जो है इन गधों को अवैध रूप से मारकर इनको बाजार में भी बेचा जाता है। बाजार में बेचकर समझिए अच्छा खासा पैसा कमाया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे जो है चाइना में हर एक साल समझिए 4 मिलियन मतलब 40 लाख गधों को एक साल में मार दिया जाता है। तो इस तरह से समझिए इलीगली भी बहुत ही काम होता है। जैसे बहुत सारे लोग गधों को समझिए इलीगली रूप से कंट्री पाकिस्तान से सीधे चाइना पार कर देते हैं, क्योंकि भारत चाइना और पाकिस्तान के बीच सीपीसी सड़क होता है। इन्हीं सड़कों के माध्यम से समझिए बहुत सारे गधों को अवैध रूप से इलीगली रूप से वहाँ पर पार कर दिया जाता है और इनको समझिए मारकर समझिए वहाँ पर इसके मीट को बाजार में बेचा जाता है। तो पूरी कहानी हम आपने बता दी। चलिए यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।